संपादित हुआ, जिनका नाम है रुक्मणी। मैं निवेदन करूं आप सबसे, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी वृद्धि करता है उस व्यक्ति की उतने ही ज्यादा शत्रु भी निर्मित हो जाते हैं। आप अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर जाओ, आगे बढ़ो, तो आपको शत्रु बनाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपसे ईर्ष्या करने वाले तैयार बैठे। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आपकी प्रगति से, आपके उत्कर्ष से ज्यादा दुखी। आप वृद्धि करो, आगे बढ़ो, तो शत्रु बनाना नहीं पड़ेगा, स्वयं बन जाएगा। मैं निवेदन करूं, ये 6 प्रकार के जीव कभी सुखी नहीं रहते। नीति कहती है कि ईर्षी घृणी तो संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता, परिभाग्योपजीवी चा, सडे तद्दुख भागिना। दूसरों से ईर्षा करने वाला, ईर्षा समझ रहे हैं? हमारी एक भले फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, इसे कहते हैं ईर्ष्यालु। अपना नुकसान करके पड़ोसी का नुकसान करने वाला ही व्यक्ति ईर्ष्या। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी ने तपस्या करी भगवान की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले पंडित जी क्या चाहिए? बोले महाराज ऐसा कुछ कृपा कर दो कि जब चाहूं तब आपसे वरदान मांग लूं। पंडित जी भी कमजोर नहीं थे, भगवान ने समझने में देर ना करी। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पर पंडित जी हम आपको जो देंगे उससे 2 गुना आपके पड़ोसी को देंगे, उससे 2 गुना पड़ोसी को देंगे। पंडित जी ने कहा चलो हमको एक तो मिलवई करेगा, पड़ोसी का पड़ोसी जानेगा। तो पंडित जी ने वरदान मांगा, प्रभु घर बन जाए। पंडित जी का एक दिव्य भव्य भवन बनकर तैयार, पड़ोसी के 2 तैयार। पंडित जी ने कहा एक गाड़ी हो जाए, पड़ोसी के 2-2 गाड़ियां हो गई। पंडित जी ने कहा ये किया कुछ परिश्रम नहीं, और देखो मुझसे ज्यादा इसे प्राप्त हो रहा है। तो एक दिन की बात पंडित जी ने विचार करके कहा कि अब कुछ ऐसा मांगे जिससे पड़ोसी का अहित हो जाए। पंडित जी ने कहा महाराज मेरे घर के सामने एक गड्ढा हो जाए। पड़ोसी के 2-2 हो गए, 2 दूनी 4 गड्ढे हो गए पड़ोसी के। फिर पंडित जी ने कहा भगवान एक कृपा करो, मेरी एक आंख फूट जाए। मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। तो पंडित जी की एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों साफ, और गड्ढा था ही सामने, गिर गिर कर मर गए पड़ोसी। इसे कहते हैं ईर्ष्या, इसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, दूसरे के भाग्य पर अपने भाग्य का जीवन यापन करने वाला, परिभाग्योपजीवी चा। ऐसे व्यक्ति कदाचित समाज में सुखी नहीं होते, उन्हें दुख का भाजन बनना ही पड़ता है। गोविंद आज द्वारिका के राजा हैं, उनसे भी ईर्ष्या करने वालों का भाव नहीं। भगवान का मंगल परिणय हुआ, उस मंगल परिणय उपरांत भगवान को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रथम पुत्र हुआ भगवान को। प्रद्युम्न का क्या अर्थ होगा? कहे प्रकृष्ट दुमन प्रकाश यस्य सः प्रद्युम्न। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रकाश को प्रकाशित किया हो उसे प्रद्युम्न कहेंगे। प्रद्युम्न का जन्म हुआ ही था कि प्रसूति का गर्भ से सम्रासुर नाम का दैत्य आया और बालक को चुराकर ले गया।
और जब बालक को चुरा कर ले गया तो समुद्र मार्ग से वापस आकाश मार्ग से जा रहा था, समुद्र में बालक को फेंक दिया। जब बालक को फेंक दिया तो उस बालक को मछली निगल गई और मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए तो उस मछली को पकड़ करके सम्रासुर के यहाँ ही भेज आए भोजन के लिए। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। विद्यावती भोजन बनाने का कार्य करती। ये विद्यावती कौन है? ये विद्यावती साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और प्रद्युम्न जी जो कृष्ण के पुत्र हैं वह साक्षात कामदेव ही है। जब वह मछली मछुआरों ने पकड़ करके सम्रासुर के यहां भेजी, विद्यावती ने उस मछली के गर्भ से एक बालक को प्राप्त किया। जब बालक विद्यावती की गोद में आया उसी समय संत नारद आए। संत नारद ने कान में आकर के कहा, देवी जो तुम्हारी गोद में है ना यही तुम्हारे पति, यही कामदेव हैं। बात उस समय की है कि जब शिवती सर नयन उघारा और निरखत काम भयो जरी छारा, निरखत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया था कामदेव, देवताओं के कहने पर। भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोला, तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म। और जब काम भस्म हो गया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। भगवान शंकर को करुणा आ गई, बोले रो नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा प्रति अप्रत्यक्ष रूप से तो ये सब जगह व्याप्त होगा पर प्रत्यक्ष रूप से द्वापर में मिलेगा, कृष्ण के तनय के रूप में, कृष्ण पुत्र के रूप में। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, बड़े होकर के और सम्रासुर का वध करके अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर द्वारिका आ गए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं भगवान के कुल कितने विवाह हुए? कितने विवाह हुए? 16,108। अच्छा, ये आशीर्वाद भगवान को कहां मिला है? भगवान की बाल लीला में मिला। एक बार भगवान की ताई, बड़ी अम्मा जिसको कहते हैं, वह लाला के दर्शन करने की ताई नंदरानी यशोदा के भवन में आई। और जब भवन में आई तो नंदरानी यशोदा को बालक जो कन्हैया है वो नेक छोटा सा है। अच्छा, माताएं बालकों की तोतली वाणी पर ही तो निहाल होती। मैंने निवेदन किया था, बालक कौन? बाला नाम कम आनंदम ददाति इति बालका। जो अपनी माधुर्य लीला से, अपनी बाल लीला से अपने माता पिता परिजनों को आनंदित करे वही तो बालक है। तो जब भगवान बालकृष्ण आंगन में खेल रहे थे उसी समय यशोदा ने कहा, लाला जीजी को प्रणाम कर, तेरी बड़ी अम्मा है। कन्हैया ने कही, कहां से बड़ी अम्मा है? बड़ी अम्मा? अब कन्हैया की उम्र 2.5 वर्ष की। अरे बड़ी अम्मा तो माने बड़ी सी अम्मा हो तो बड़ी अम्मा, ये तो उतना ही दिख रही जितनी तुम हो। तो कन्हैया ने कही, मैं प्रणाम करूंगा तो क्या मिलेगो? भगवान की इन बातों को नंदरानी यशोदा सुनकर के आनंदित हो रही है और साथ में नंदरानी की जेठानी भी सुनकर आनंदित हो रही है। सो नंदरानी यशोदा ने खिलखिला के कहा, लाला पता है तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगा तो बड़ी अम्मा आशीर्वाद देगी तो तेरा ब्याह हो जाएगा। तब कन्हैया ने कहा, अच्छा ब्याह हो जाएगा, तब तो जरूर प्रणाम करेंगे। और सर रख करके कन्हैया ने साष्टांग प्रणाम किया
उसी समय कन्हैया की बड़ी मां ने, ताई ने गोद में उठा लिया, माथे को चूमा, मस्तक को चूमा और कहा मेरे लाला के हजारन ब्याह हुए। कितने ब्याह हुए? हजारन ब्याह हुए, एक दो की कौन कहे। और वाह बड़ी अम्मा को आशीर्वाद आज सफल हो रहा। भगवान का दूसरा विवाह किसके संग हुआ? जामवंत की बिटिया, जिन्हें जामवती कहते हैं। पर उसके पहले एक भूमिका बनी। एक दिन की बात, भगवान के भवन में द्वारिका में एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एक ऐसी अद्भुत मणि है जिस मणि का एक वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? वह मणि 8 भार स्वर्ण नित्य प्रदान करती है। 8 भार समझ रहे हैं आप लोग? सब सयाने लोग हैं, सब समझते हैं। 8 भार माने 2 क्विंटल। 2 क्विंटल सोना वह मणि नित्य प्रदान करती है। भगवान ने सत्राजित से कहा कि भैया सत्राजित, इतना तो आपके घर में खर्च नहीं है जितना आपको मिलता। एक काम करो, हमारी द्वारिका में बड़े प्रजापुरवासी हैं, भगवान की बड़ी, भाई भगवान के विरादर के लोग ही बहुत ज्यादा हैं, 53 करोड़ यदुवंशी हैं। तो भगवान ने कहा ये मणि हमको दे दो। भाई आपके यहां ज्यादा खर्च नहीं, हमको दे दो। पर सत्राजित राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं अपनी वस्तु क्यों दूं आपको? भगवान ने कहा भैया तुम्हारी है, हम तो केवल मांग रहे हैं, देना ना देना तुम्हारा निर्णय है। तो मना कर दिया। कालांतर में कुछ समय बीता तो सत्राजित के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रसेनजित। क्या नाम है? प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो वहां प्रसेनजित का युद्ध घनघोर जंगल में सिंह से हो गया, शेर से। परिणाम, उस युद्ध में प्रसेनजित मारे गए और शेर ने वह मणि छीन ली। वह शेर कुछ दूरी तक गया होगा, उस शेर का भी युद्ध हुआ। किससे? भालू से, जामवंत जी से। जामवंत जी से युद्ध हुआ। और जब जामवंत जी से युद्ध हुआ तो जामवंत ने सिंह को मार दिया और वह मणि छीन ली। उस मणि को ले जाकर अपनी परम लाडली बिटिया जो जामवती है उसे दे दी। ये जामवंत वही जामवंत हैं जो रामावतार में थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। जब बिटिया को मणि प्रदान कर दी, बिटिया उस मणि से क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी। पर जब यहां राजा सत्राजित को पता चला कि मणि छीन ली गई, भाई मारा गया, तो उसने विचार किया कि हो ना हो मेरे भाई को मारने में गोविंद की परिणति है, गोविंद का हाथ है, क्योंकि गोविंद ने ही मणि मांगी थी। अब जब भगवान के कानों में यह बात पहुंची कि बिना मतलब का कलंक लग रहा है, तो भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य से, कुल पुरोहित से कहा महाराज बताओ तो सही, किया भी नहीं फिर भी कलंक व्याप्त हो रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा लगता है कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए कलंक लग गया बिना किए का। भादो मास की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तुम्हें यह कलंक लग गया बिना किए का। गोविंद ने विचार किया इस कलंक से तो अपने आप को बचाना चाहिए, तो 10-25 सैनिकों को लेकर के जंगल की ओर चल दिए गोविंद। जब जंगल में पहुंचे तो जहां सिंह मरा पड़ा था, प्रसेनजित जहां मरा पड़ा था, वहां सिंह के पैरों का निशान। उस सिंह के पैरों के निशान के आश्रय से गोविंद वहां तक पहुंच गए जहां सिंह भी मरा पड़ा था। वहां भालू के पैरों के निशान, उन निशान के आश्रय से भगवान उस गुफा में पहुंच गए जहां जामवंत थे।
परम लाडली बिटिया क्रीड़ा कर रही है उस मणि को लेकर के। परिणाम घनघोर युद्ध हुआ जामवंत और राम द्वारिकाधीश के मध्य। दोनों के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने जामवंत जी की ऐसी कुटाई पिटाई लगाई महाराज की एक एक नस दुखने लगी। जब पिट पिटा करके जामवंत समझ गए कि ये साक्षात राम जी ही द्वारिकाधीश बनकर के आए तो चरणों में आ गए। अच्छा, जामवंत जी तो भगवान भक्त और भगवान का संबंध है। द्वापर त्रेता काल में युद्ध क्यों हुआ? जामवंत जी ने रामावतार में भगवान से युद्ध मांगा था। त्रेता काल में जामवंत ने कहा मुझसे किसी ने युद्ध ही नहीं किया, मैंने अपने बल का परीक्षण ही नहीं किया किसी पर। एक काम करो राघव, आप मेरे संग दो दो हाथ कर लो तो मेरी जो खुजली है भुजाओं की वह भी शांत हो जाए। राम जी ने कहा इस अवतार में हम मर्यादित हैं तो मर्यादा विखंडित हो जाएगी। आपका यह मनोरथ हम द्वापर काल में पूरा करेंगे। आज उसी मनोरथ को जामवंत के भगवान द्वारिकाधीश ने परिपूर्ण किया। अंत में जब शरण में गए जामवंत तो भगवान ने कहा कहो कैसे हो जामवंत जी, कुछ याद है? बोले प्रभु सब याद है। बोले मणि अपनी पुत्री से लेकर तत्क्षण दिया, पर मणि के साथ साथ अपनी बिटिया का हाथ भी गोविंद के हाथ में दिया। बोले भगवान इसे भी स्वीकार करिए। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग संपन्न हुआ। वह मणि ले जाकर के भगवान ने सत्राजित को दे दी। ले भाई तुम्हारी वस्तु, इस मणि के पीछे तुमने अनायास कलंक लगाए, रखो। सत्राजित बड़ा दुखी हुआ कि मैंने गोविंद पर लांछन लगाया, बड़ा लज्जित हुआ। लज्जित होकर के गोविंद के चरणों में आ गया, हे नाथ क्षमा करो, ये मणि अब आप ही रखो और मणि के साथ साथ मेरी बिटिया को भी आप स्वीकार करो। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा दहेज लेके जा रही हैं सत्यभामा जी। समंतक मणि लेकर जा रही हैं, जिस मणि का प्रभाव है 8 भार सोना नित्य प्रदान करती हैं। तो पहला विवाह रुक्मिणी जी, दूसरा विवाह जामवती, तीसरा सत्यभामा और चौथा विवाह भगवान का किनके संग हुआ? यमुना के संग। एक दिन की बात है, भगवान अर्जुन को रथ में बिठाल करके यमुना के किनारे टहल रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यमुना के किनारे एक सांवली सलोनी सूरत की स्त्री बैठी है। अर्जुन ने जाकर उस देवी से परिचय पूछा, देवी कौन हो तुम? उस देवी ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि अहम देवस्य सवितुर दुहितापतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदा तपः परममास्थिता। उस देवी ने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री हूं। यमुना यमराज की बहन है। हमने निवेदन किया था ना जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई थी, यम द्वितीया थी। हमारे भारतवर्ष में भाई और बहन के 2 त्योहार बड़े मुख्य हैं, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज। यम द्वितीया जिसे कहते हैं। भाई दूज प्रारंभ ही यहां से हुआ। यमुना जी से मिलने के लिए यमराज आए और बहन ने भाई को खूब बढ़िया चकाचक व्यंजन बना के पवाया। आप लोग ये मत समझना कि हमारे त्योहार काल्पनिक हैं, ऐसे ही बन गए। इनका बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में हमने पढ़ा कि यम भाई द्विज का तात्पर्य यह है
कि भाई दूज के दिन बहन घर ना आवे, बहन के घर भाई जावे और बहन अपने हाथ से प्रसाद बनावे, भोजन बनावे और हो सके तो अपने हाथ से भाई को पवावे। जब बहन ऐसा करती है तो भाई के वर्ष भर के सारे अरिष्ट, सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है, हम कोई मनमुखी बात नहीं कर रहे हैं। यम द्वितीया के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और भाई फिर सामर्थ्य के अनुसार बहन को भेंट दे, विदाई दे, खूब धन धान्य दे। और रक्षाबंधन ये भी बहनों के लिए समर्पित है, भाई बहन का ही त्योहार। रक्षाबंधन के दिन भाई जावे नहीं, बहन भाई के घर आवे। और बहन जब रक्षा बांधती है तो उसका तात्पर्य यह है कि भाई मैं आपको रक्षा बांध रही हूं तो मैं तो आपकी रक्षा करूंगी ही करूंगी, पर आप मेरी मर्यादा की रक्षा सदैव करना। इस संकल्प को बहन रक्षा बांधकर अपने भाई से चाहती। तो यमराज की बहन है यमुना, सूर्य की पुत्री। अर्जुन ने पूछा मन में मनोरथ क्या है? तो यमुना ने कहा कि मैं मन ही मन गोविंद को अपना प्राण प्रियतम पति मान चुकी हूं। अर्जुन ने कहा फिर देर क्यों करती हो, जिनसे ब्याह करना वो रथ में बैठे हैं, चलो। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ, कालिंदी का हाथ गोविंद के हाथ में दिया और मंत्र पढ़ दिया महाराज। चौथा विवाह भगवान का यमुना के संग हो गया। भगवान का पांचवा विवाह किससे हुआ? बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, दोनों भाई हैं। इनकी परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा। वृंदा का तात्पर्य तुलसी भी होता।